हाय, वेलकम टू ट्राई कैच। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी शार्प क्लासेस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये आपके थ्रू आउट प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत काम आएगी। और अगर आपको सी शार्प डॉट नेट डिटेल में सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपके पास आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले गाइज हम समझते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या है, क्लासेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं प्रिमिटिव यानी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में भी, जैसे एग्जांपल इंट, कैर, फ्लोट, डबल। आज हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ये होते क्या हैं? ये वो डेटा टाइप होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा खुद से डिफाइन नहीं किए जाते हैं अंदर। वो आपको एक प्रिविलेज देता है, एक टेम्पलेट देता है, सिंटेक्स देता है, जिसकी मदद से आप अपने डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। उन्हें ही हम नॉन प्रिमिटिव यानी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। इनका एग्जांपल होता है क्लास, स्ट्रक्चर एंड इनमरेशन। तो इनमरेशन को हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात करते हैं क्लास और स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। स्ट्रक्चर और क्लास को हम साइमल्टेनियसली देखेंगे और दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे कि क्या होता है और कैसे वो डिफाइन किए जाते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपको लिखना होता है कीवर्ड स्ट्रक्ट। इससे आप क्या करते हैं, ये आपका एक डेटा टाइप, स्ट्रक्ट डेटा टाइप, जिसमें मैंने कहा कि मैं स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये कीवर्ड होता है। इसी तरीके से आपको ये डिफाइन करना होता है। और आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, तो जो भी आप लिखेंगे वो आपके डेटा टाइप का नाम हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज डेटा टाइप, तो वो जस्ट आपका डेटा टाइप का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टेम्पलेट हमारे पास होता है। करली ब्रेसेस से हम उसका स्कोप बताते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ खत्म होगा। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या कंबाइन करके रख सकते हैं। हम एक स्ट्रक्चर के अंदर या फिर हम एक क्लास के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स रख सकते हैं और मेथड्स रख सकते हैं और कंस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं। तो अभी हमने देखा स्ट्रक्ट का क्या होता है, कीवर्ड। ऐसे ही हम देखते हैं क्लास का कीवर्ड क्या होता है। तो क्लास को भी आप इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, जस्ट आपको कीवर्ड क्लास यूज़ करना होता है। पहले हम स्ट्रक्ट की बात करते हैं। स्ट्रक्ट में अभी हमने कहा कि हम मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल रख सकते हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेथड्स को रख सकते हैं, यानी उस स्ट्रक्चर के या क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू या वेरिएबल के थ्रू हम उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। मेथड्स को हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। और हम कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर या फिर किसी भी क्लास के अंदर। बट कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। वो डिफरेंसेस क्या है वो अभी हम समझते हैं। हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर या फिर क्लास एक आपका इनकैप्सुलेटेड कलेक्शन होता है। हमने इनकैप्सुलेशन की बात करी थी जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी। यानी आप मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को आप इनकैप्सुलेट करके एक जगह पे स्ट्रक्चर तरीके से रखते हैं। तो उन्हीं को ही हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर और क्लासेस आते हैं। मैं यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल रख सकता हूँ और एक मेथड रख सकता हूँ, राइट। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, इसका नाम है void my method। उसमें मैंने कंसोल राइट लाइन करा लिया, जो कि काम करेगा मेथड को। अगर इस मेथड को मैं कॉल करूँगा तो ये मेरी इंटीजर की वैल्यू को, जो इंटीजर की ये वैल्यू है, इसको प्रिंट कराएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब हम क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्लास डिफाइन करते हैं, जस्ट आपको क्लास का कीवर्ड यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं, जब हम दोनों में ही ये सारे काम कर सकते हैं, इंटीजर हम एक वेरिएबल रख सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, मेथड्स को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस होता है और क्लास में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनका मेमोरी एलोकेशन। तो इन दोनों की जो मेमोरी स्टोर की जाती है डिफरेंट प्लेसेस पे की जाती है। तो आपको पता है डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप बेसिकली किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्टोरेज के अंदर टाइप डिफाइन करता है कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यूज़ और किस तरह की असाइनमेंट हो सकती है, राइट। तो जो स्ट्रक्ट डेटा टाइप स्टोर किए जाते हैं, जिस मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टैक मेमोरी।
और जो क्लासेस स्टोर की जाती हैं, जो क्लासेस से रिलेटेड वैल्यूज़ को स्टोर की जाती है, उसको हम बोलते हैं हीप मेमोरी। तो इन दोनों को हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही जानिए कि एक स्टैक मेमोरी में होता है और दूसरा क्लास जो है वो हीप मेमोरी में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्टैक मेमोरी आपका रिलेवेंटली छोटी मेमोरी होती है जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आता है, और हीप मेमोरी आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वो स्टैक मेमोरी में जाएगा, यानी उसमें सिर्फ आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो क्लासेस आपकी हीप मेमोरी में जाती हैं, और तब आपके पास एक प्रिविलेज होती है कि आप उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस आपका क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और इसको इंस्टांशिएट कैसे करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को या फिर किसी भी क्लास को। तो हम अपने मेन मेथड पे आते हैं। मान लीजिए अब मेरे को ये डेटा टाइप यूज़ करना है, तो अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करना चाहता था तो मैं यूज़ करता था इंट कीवर्ड का और वेरिएबल डिफाइन करता था और उसकी वैल्यू असाइन कर देता था, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास वैर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन मैंने कर दिया है, डिक्लेयर मैंने कर दिया है, जिसको मैं डेटा टाइप इंटीजर बता रहा हूँ और उसकी वैल्यू 10 है। इसी तरीके से अगर मुझे मेरा ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप को यूज़ करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है माई डेटा टाइप का नाम, जिस तरीके से हम इंट लिख रहे थे। तो अब हमारा माई डेटा टाइप एक डेटा टाइप का नाम बन गया है। उसके साथ हम वेरिएबल का नाम देते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ obj इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफरेंस आता है एक क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो मुझे उसी समय पे उसकी वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर मैं उसकी वैल्यू असाइन नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं अगर लिखूँगा obj डॉट इंटीजर इक्वल्स टू 10, राइट, तो मैं बिना वैल्यू को असाइन करे भी आप देखेंगे obj डेटा टाइप की वैल्यू मैंने असाइन नहीं करी है, लेकिन obj डेटा टाइप के अंदर जो डॉट इंटीजर यानी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वेरिएबल है, दूसरा इंटीजर नाम का जो वेरिएबल है इस स्ट्रक्चर के अंदर, मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ और उसकी वैल्यू को असाइन कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं इसको क्लास बनाता, लेट्स से मैं इसको कहता क्लास और ये होता क्लास माई डेटा टाइप, तो अब आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ कंपाइल एरर आ जाता, जो कि क्या कहता है, ये कहता है कि यूज़ ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल obj, यानी क्लास के केस में आपको इसको इंस्टेंशिएट करना ही पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी माई डेटा टाइप obj की, तभी आप obj को आगे फर्दर यूज़ कर पाएंगे। तो क्लास के केस में इंस्टेंशिएट करने के लिए या फिर वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू, और किसी भी क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए हम करते हैं न्यू कीवर्ड का यूज़, न्यू माई डेटा टाइप, क्लास का नाम, ब्रैकेट्स और ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या चीज़ है, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो माई डेटा टाइप ब्रैकेट आपका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम आगे बात करेंगे, वो डिटेल टॉपिक में है वो क्या होते हैं। अभी आप जस्ट जनरली आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, क्लास या फिर कोई भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, इनका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो इनके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है और एक डिस्ट्रक्टर बनता है। यानी जब भी इनके ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा तो मेमोरी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा जिसके बेसिस पे आप उनकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं फर्दर कहीं पे भी थ्रू आउट योर प्रोग्राम, जहाँ जहाँ पे स्कोप में है। और जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्पोज कर देंगे या ख़त्म कर देंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टर काम करता है और उस ऑब्जेक्ट को स्टोरेज से फ्री कर देता है। तो बस यही होता है आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। इसको हम बाद में डिटेल में एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो माई डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आपने बना दिया स्ट्रक्चर टाइप का। अभी इसको मैं पहले स्ट्रक्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने इस डेटा टाइप को स्ट्रक्ट किया, मेरे को अभी भी कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी स्ट्रक्चर को, लेट्स से obj मेरा स्ट्रक्चर था, किसी भी स्ट्रक्चर को आप वैल्यू असाइन करके बनाइए, इंस्टेंशिएट करके बनाइए या फिर बिना इंस्टेंशिएट करके बनाइए, लेकिन इन केस ऑफ क्लास
आपको न्यू कीवर्ड के साथ उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसकी वैल्यू को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में हमने देखा था एक वेरिएबल डाला था, एक मेथड डाला था। ऐसी क्लास में हमने एक वेरिएबल डाला और एक मेथड डाला। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और मैंने उसको इनिशियलाइज कर लिया और मैंने कहा न्यू माई डेटा टाइप और मैंने कहा obj डॉट माई मेथड, मैं इसके मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं स्ट्रक्चर के इस ऑब्जेक्ट से इस माई मेथड को कॉल करूँगा, जो कि क्या काम करेगा, वो काम करेगा कंसोल पे एक राइट लाइन कराएगा, एक लाइन प्रिंट कराएगा जिसमें इंटीजर की वैल्यू बताएगा, इस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू बताएगा। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास रिजल्ट आया द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 0। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर वेरिएबल बनता है अगर हम उसकी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो चलिए अब मैं अगर कहता हूँ कि मुझे द वैल्यू ऑफ इंटीजर 0 की जगह मुझे उसकी वैल्यू 10 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्ट्रक्चर डेटा टाइप के अंदर आता हूँ। मैंने जहाँ पे अपना इंटीजर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, वहाँ मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू 10 करता हूँ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 10 करूँगा, दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स, राइट? ये सिंटेक्स करेक्ट है, अभी तक हमने देखा था। लेकिन यहाँ एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? वो कह रहा है कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट वैल्यू डिक्लेयर के टाइम पे डायरेक्ट वैल्यू असाइनमेंट नहीं करने देता है। ये एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास में। अब अगर आप इसको क्लास कर देंगे, मैं कहता हूँ क्लास, तो ये एरर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल के अंदर आप डायरेक्टली असाइनमेंट कर सकते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आप डायरेक्टली असाइनमेंट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंस है। तो चलिए हम इसको वापस से स्ट्रक्ट कर देते हैं। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को 10 करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू मेन मेथड पे आते हैं। मेन मेथड पे जब इसको इंस्टेंशिएट किया था तो हम यहाँ पे obj डॉट इंटीजर से एक्सेस करके उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, राइट? अब हम इसको लगाएंगे और इसको चलाएंगे तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 10। अब मेरी वैल्यू चेंज हो गई, राइट? अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए। अभी हमने बात करी थी कि हम डेटा टाइप को बिना न्यू कीवर्ड के साथ, हम स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप को बिना न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इस obj.integer लाइन को हटा दूँ तो मेरे पास एरर आएगा, अनअसाइंड लोकल वेरिएबल obj। तो इसका मतलब जब मैंने इसमें से न्यू कीवर्ड हटाया और इसको जस्ट डिक्लेयर किया, अब ये एरर क्यों आ रहा है? वो कह रहा है कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर डिफाइन है माई डेटा टाइप का, उसके अंदर एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है। आप पहले इसे डिफाइन करिए, इसको इनिशियलाइज करिए, इसकी वैल्यू बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर में डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो इस तरीके से। तो वो आपको कहता है कि जब आप बिना न्यू कीवर्ड के आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको obj डॉट, वो जो आपका पैरामीटर है उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी ही पड़ेगी, असाइन करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे तो मेरे पास वैल्यू ऑफ इंटीजर इज़ 10, राइट? लेकिन अब वहीं आप देखिए क्लास के केस में हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको लेट से क्लास डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे अब आपके पास एरर आ गया। आप क्लास का इस्तेमाल बिना इंस्टेंशिएट करे उसके ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको न्यू माई डेटा टाइप क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ही यूज़ करना होता है। ये हम डिफरेंस देख चुके हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे obj.integer इक्वल्स टू 10 हटा दूँ और मैं जस्ट क्लास के अंदर ही जो इंटीजर वेरिएबल है मेरा, उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दूं, तो मैं ये कर सकता हूँ क्लास के केस में, राइट? अब अगर आप देखेंगे इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास सिमिलर रिजल्ट आएगा।
द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 10। तो ये भी एक डिफरेंस होता है क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में एक और डिफरेंस क्या होता है जो कि कंस्ट्रक्टर लेवल पे होता है। आपके पास कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्ट टाइप का डेटा टाइप बनाते हैं, राइट, तो उसके अंदर आप कभी भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, सॉरी, मतलब ये कंस्ट्रक्टर हम किसी भी क्लास या स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से बनाते हैं, हम उसको मॉडिफायर देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, इसको भी हम बाद में देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, अभी के लिए आप समझिए इसको। तो माय डेटा टाइप क्लास का नाम या स्ट्रक्चर का नाम देते हैं और ब्रैकेट्स देके स्कोप खोल देते हैं। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैन नॉट कंटेन एक्सप्लिसिट पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, यानी आप इसके अंदर एक पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो, वेयर एज आप किसी भी क्लास के अंदर ये काम कर सकते हो। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे थे, यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर रहे थे, तो जब हम बात कर रहे थे न्यू माय डेटा टाइप की, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इस चीज़ को कॉल करती है, पब्लिक माय डेटा टाइप को, इस मेथड को कॉल करती है। यह आपका कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, राइट, जिसकी वजह से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। वहीं पे आपका स्ट्रक्चर के अंदर भी वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको पर्टिकुलरली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास में भी आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सेट ऑफ वर्क नहीं करना है। बट स्ट्रक्चर के केस में आप बिना न्यू के उसको इनिशलाइज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन क्लास के केस में आप जैसे ही न्यू कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे, न्यू कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन हो जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में, और फिर आप उसके किसी भी इंटीजर या फिर किसी भी पैरामीटर या प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी आप उसके मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर आप कितने कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक नॉन पैरामीटराइज्ड होते हैं, जैसा अभी आप ये देख रहे हो, जिसमें हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये हम जब मेथड्स वगैरह देखेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। और कंस्ट्रक्टर दूसरे होते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी जिसके अंदर हम ये ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर पास करते हैं इधर ब्रैकेट्स में। तो एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ इंट आई और ऊपर जो मेरे पास वेरिएबल है इंटीजर, उसकी वैल्यू को इस आई की वैल्यू से असाइन कर दूँ, तो इसमें क्या केस हो गया, इसमें हो गया आपका माई डेटा टाइप नाम का आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया माई डेटा टाइप स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और आपने उसकी जो वैल्यू आई है वो आपने ऊपर इंटीजर वेरिएबल के अंदर डाल दी। तो ये आप कर सकते हैं। सिमिलर आप क्लास में भी कर सकते हैं, सेम चीज़, कितने भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्लास के अंदर हम कितने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो क्लास के अंदर हमेशा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन सकता है, प्लस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों बन सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आपके नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं, सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये एक और डिफरेंस होता है आपका क्लास और स्ट्रक्चर पे। तो अब अगर आप देखेंगे, मैं इसको वापस से क्लास करता हूँ, तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे क्लास, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर मेरे पास एरर आ गया, यानी अब वो कह रहा है कि मेरे पास इस क्लास के अंदर जैसे ही आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो जो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो अब या तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं किसी क्लास के, तो आपको कंस्ट्रक्टर जब भी आप न्यू माई डेटा टाइप करेंगे तो उसके अंदर एक वेरिएबल एक वैल्यू पैरामीटर पास करना ही होगा। जैसे कि एग्जांपल 10, मैं कहता हूँ कि 10, तो अब देखिए आप एरर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैं न्यू कीवर्ड के साथ मैं इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। पहले मैं क्लास के केस में क्या कर रहा था, मैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। तो अब वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरराइट हो गया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ किसी भी क्लास के अंदर। अब मुझे इसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना होगा कि हमारे पास एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है क्लास के अंदर। तो मुझे एक्सप्लिसिटली टाइप करना होगा और डिफाइन करना होगा। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर चला गया।
ये होता है क्लास और स्ट्रक्चर और उनमें डिफरेंस, और क्लास आप कैसे बना सकते हो, स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो, और इंस्टेंशिएट कैसे कर सकते हो, और उनके अंदर की वैल्यू को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी क्लास के अंदर की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, इनकैप्सुलेटेड चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हो उसका जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया या जो वेरिएबल बनाया उसका नाम डॉट, और उसके अंदर जो आपके वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर आपका कोई भी मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ obj डॉट इंटीजर इक्वल्स टू 10, राइट। इस तरीके से आप क्लास, कंस्ट्रक्टर और स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टर्स और स्ट्रक्चर और क्लास क्या होती हैं उनके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। शुक्रिया।